You give me blood, I will give you freedom. That was one of the famous slogan given by Netaji Subhash Chandra Bose, who's the forgotten hero. But are we still remembering the great leader? क्या हम लोग सही मायने में उन महामानव के प्रति श्रद्धा ज्ञापन कर पा रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए सिर्फ एक आदर्श नहीं है, एक महामानव है, और जिसको हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेमांकु दास एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आपको स्वागत करता हूँ एक विशेष और एक स्पेशल वीडियो के लिए। तो बहुत ही ज्यादा गर्वित महसूस करते हैं जब हम लोग स्वाधीनता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग ये जानते हैं कि 23 जनवरी के दिन 1897 को महापुरुष का जन्म हुआ था, जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम लोग प्यार से नेताजी सुभाष कहते हैं। पिछले साल ही हमारे माननीय सरकार ने अमृत उत्सव के अवसर पे नेताजी का स्मारक इंडिया गेट पे उन्होंने उसको उन्मोचन किया। इससे हम लोग अपना बहुत ही ज्यादा एक गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आखिरकार एक मूर्ति क्या उनके प्रति सही श्रद्धा ज्ञापन करता है? एक सही नागरिक होने के नाते, एक सही भारतीय होने के नाते हम सभी को यह जानना बहुत जरूरी है कि इस वीर गाथा, इस वीर सेनानी के पीछे कितने लोगों का बलिदान और इनका कितना बड़ा अस्तित्व आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। और सिर्फ एक दिवस ही एक बड़े महान महापुरुष के जीवन की गाथा के जानने के लिए काफी नहीं है। उनको जानने के लिए हमें उनके ऊपर, उनका श्रद्धा, उनके ऊपर आस्था को आज भी जीवित रखना है। आखिर आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक वीर सेनानी ने क्या हमारे लिए छोड़ा और एक आजाद देश का नागरिक होते हुए भी आज हम लोग कौन सी सच्चाई को नहीं जान पा रहे और उस सच्चाई को कितना हद तक हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं प्रेमांकु दास एक इंटरनेशनल मोटिवेटर और एक प्रशिक्षक होने के नाते मैं समझता हूँ ये मेरा कर्तव्य है हर एक भारतीय के पास ये सच्चाई को लाना। 23 जनवरी में हम लोग हर साल की तरह इस साल भी तिरंगा फहराएंगे, लाल किला में हम लोग भाषण देंगे। लेकिन आखिरकार ये जो 15 अगस्त, 26 जनवरी ये किन लोगों के बलिदान के लिए हमारे पास आए हैं? आज किन लोगों के त्याग की वजह से, बलिदान की वजह से हमारे पास ये स्वाधीनता आज आ पाए हैं। आज बहुत ही कम लोग इसके बारे में ज्ञात है। एक समय तो ऐसा था जब भारतीयों को लग रहा था कि आजादी शायद हमें मिल नहीं पाएगा, और उसी समय आजाद हिंद फौज ने ये नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया। हाँ दोस्तों, आप आज बहुत लोगों को पता नहीं है इंफल कोहिमा के वो बहुत बड़ा बलिदान जो भारतीय सेनाओं ने दिया। इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि उस समय आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्होंने एक बार भी बलिदान देने के लिए हेजिटेट नहीं किया। लेकिन आज उनकी इस महान बलिदान के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। हमारे देश में एक समय ऐसा भी अवस्था था जब सरकार द्वारा बोला गया था कि इंडियन आर्मी में कोई भी, इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज के कोई भी कैडेट को नौकरी नहीं मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, ये जितने आजाद के स्वतंत्र सेनानी हैं, ये जो बलिदानी हैं, इन लोगों को पेंशन पाने का भी अधिकार नहीं था। एक तरफ देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में जो दल, उनके जो नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान, सर्वस्व त्याग करके भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई किया था, उसके बारे में शायद देशवासी आज भी उतना ही ज्यादा उदासीन है। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आज वो हम लोग ढूंढने के पीछे समय अपना जाया नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत तरीके की बातें हुआ है, बहुत सारे समालोचक, बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसके ऊपर खड़ा हुआ है, बहुत सारे कमीशन बने। लेकिन आज भी दुर्भाग्यवशत किसी कारण की वजह से ये सत्य सदा दबा ही रहा। लेकिन इस मौके पर, इस पावन मौके पर हर एक भारतीय को ये चीज अपने अंदर टटोलना बहुत जरूरी है। वो ये कि हमें ये चीज का एहसास आना चाहिए कि ये जो स्वाधीनता हमें मिला है, क्या हमें बस ये विरासत में मिला स्वाधीनता है? इसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? क्या हम लोग अपनी सच्ची देशभक्ति से, एक सच्चे नागरिक होने से अपना जो दायित्व है उसका पूरा पालन कर रहे हैं?
तो अब आपके मन में ये चीज आएगा कि एक सच्चा देशभक्त होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक सच्चा देशभक्त होने के लिए हम लोग अपने अंदर अपना जो जमीन है, अपना जो जिम्मेदारी है, इंसान के प्रति जो इंसान का सद्भाव है, उसको कितना पालन कर रहे हैं। बहुत समय देखा गया है लोग आजादी के मौके पर सिर्फ लंबे चौड़े भाषण देते हैं, और हो सकता है कुछ लोग मेरे वीडियो को ये भी सोचेंगे कि आप बस एक समय पे एक भाषण दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। हमें एक दिवस सिर्फ यही चीज की याद नहीं दिलाता, इस चीज का भी एहसास दिलाता है कि इस आदर्श को किस तरीके से हम आगे बढ़ाए, अपना नवी पीढ़ी को, अपना न्यू जनरेशन को किस तरीके से इस दिवस का जो सिंबॉलिक मर्यादा है, इसका जो अर्थ है, उन तक कैसे पहुंचाए। नेताजी सुभाष आज कहीं पे भी है और नहीं भी है, लेकिन हमारे यादों में, हमारे स्मरण में वह सदा अमर रहेंगे। नेताजी सुभाष सिर्फ एक नाम नहीं है, एक नेता नहीं है। नेता तो बहुत है, लेकिन नेताजी एक है। तो अगर नेताजी का आदर्श में हमें चलना है तो हमें 3 चीजों का पालन हमेशा करना है। एक, हमें सदा निर्भीक होकर सत्य के लिए लड़ना चाहिए, और द्वितीय, हमें हमेशा अपना जो अस्तित्व है, हमारा जो कर्म है, उस कर्म को हमेशा आगे रखना है, एक कर्मयोगी बनना है। हमें ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि नेताजी जो कि इतने बड़े देशभक्त थे, जो स्वामी जी के हर एक चीजों से अनुप्राणित थे, और उन्होंने ही कहा था कि कर्मयोग सबसे बड़ा योग है। अगर आपको सही मायने में देशभक्त बनना है तो सबसे पहले आपको कर्मयोगी बनना है। अपने कर्म के प्रति आपको निष्ठावान बनना है। आज आप जिस भी स्तर में काम कर रहे हो, उसके प्रति आपको पूरी सद्भावना से, पूरी जिम्मेदारी से उस कर्म को, उस धर्म को निभाना है। और तीसरा चीज दोस्तों, आपके अंदर आज भी वो स्वाभिमान होना चाहिए। आज हम लोग जिंदगी तो सब कोई जी रहे हैं, लेकिन अपने अंदर स्वाभिमान को भूलते जा रहे हैं। आज हम लोग कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, ये 2 चीजें काफी करते जाते हैं। वह समय हम लोग अडेप्ट करना, और ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन उसका भी एक सीमा है। एक लिमिट तक आप अपने आप को एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर जो स्वाभिमान है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, इसको कभी भी आप नष्ट ना करें। आप किसी भी स्तर पर क्यों न काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर जो स्वाभिमान है, उसको हमेशा आप मेंटेन करें। तो दोस्तों, ये जो तीनों चीजें मैंने बताया आज इस वीडियो में, ये बहुत जरूरी है। क्या? क्योंकि हमें देश में अगर उन्नति चाहिए, अपने परिवार में उन्नति चाहिए, अपनी संस्था में उन्नति चाहिए, तो ये 3 चीजों को करना, पालन करना हमारा कर्तव्य है। और दोस्तों, ये जो पावन दिवस है 23 जनवरी के दिन, हम लोग क्या कर सकते हैं इस महान देशभक्त को याद करने के लिए? अगर हो सके, ये तीनों चीजों जो मैंने आपको बताया आज इस वीडियो में, ये अपने नई पीढ़ी को जरूर बताए, और उनको कहे कि कैसे हम लोग अपने कर्म के पथ पे, कैसे अपने धर्म के पथ में, कैसे अपने विश्वास को अटल रख के अपने स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रख सकते थे। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि अगर आप अन्य चीज को कहीं पे ज्यादा व्यक्त करना चाहते हो तो उस पर विश्वास करो। उस पर जब तक आपका अटल विश्वास नहीं होगा, वो चीज कभी मुमकिन नहीं होगा। और जो चीज आप विश्वास करते हो, वही चीज मुमकिन होता है। यही चीजों से प्रेरित होकर आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपने सारा जीवन उन्होंने यही चीज पे विश्वास रखा। बहुत लोग बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है। वो तो खैर एक डिबेट है, एक कंट्रोवर्सी, उसमें नहीं जाएंगे। नेताजी सुभाष बोस आखिर में कौन था, क्या थे? चाहे वो गुमनामी बाबा थे, या उनका रशिया में उनका एनकाउंटर कर दिया गया था, या उनका प्लेन क्रैश में उनका देहांत हुआ था, ये सारी बातें आज एक सिर्फ मुद्दा बन के रह गया है। हर एक बार 23 जनवरी के आगे पीछे लोग इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा, रोचक इशू बनाते हैं, और उसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना के लोगों में अपना पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश करते हैं, और उसको मुद्दा बना के बहुत लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल भी करते हैं। लेकिन इस महान देशभक्त को अगर हम लोग सही मायने में अपने चरित्र गठन के लिए, अपने कैरेक्टर में हम लोग अगर फॉलो करें, तो हम इस देश को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और हो सकता है कि इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आदर्श थे, उनके सपने का जो भारत था, उसको सही मायने में हम लोग आगे बढ़ा के सारे विश्व में एक स्पेशल पोजीशन कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सभी को सोचना है, और हो सकता है कि एक दिन जो इतने सारे वीरों की जो बलिदान था, जिन्होंने एक बार भी नहीं झिझक
के सोचा कि हमें इस देश के लिए ये बलिदान करना चाहिए कि नहीं, वो आगे बढ़े। उसी तरीके से हम उनको वीरता को सशक्त नमन करते हुए इस देश को उस जगह पे बिठाए। नमस्ते दोस्तों, आज बस इतना ही मुझे बोलना था, लेकिन इस वीडियो के द्वारा मैंने बस अपना जो भावना है वो आप तक लाने की कोशिश किया, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ों को ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करोगे, और इसी तरीके से मैं आप तक और कोई एक वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।